ये वाक़या अब मज़ीद ख़तरनाक और शिद्दत इख्तियार कर गया। हालात बहुत कशीदा हैं। ख़बरें यहाँ तक मिल रही हैं कि उस इलाके में रेंजर्स सबको बुला लिया गया है। चर्चिस को गिराने के बाद, उनको आग लगाने के बाद वहाँ पर मौजूद बाइबल्स को भी आग लगाई गई। और फिर भी जब हमारी अंदर की आग ठंडी नहीं हुई तो फिर हमने रुख किया वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों की तरफ। मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लास्ट ईयर ही एक चर्च जो है उसका क्रॉस तोड़ा जा रहा था पंजाब में ही कहीं, और अब ये वाकया हुआ है। स्टेट कहाँ है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट खुद इसी माइंडसेट की है। इस वक्त सूरत हाल ये है, 8 चर्चिस को यानी 8 गिरजा घरों को जला दिया गया हुआ है। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो इस वक्त मजबूर है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती। इस वक्त पाकिस्तान में माइनॉरिटी को छोड़े जो मेजॉरिटी है, जो मुस्लिम्स हैं, वो महफूज नहीं है। कब कौन क्या बोल के किस तरह से जो है वो ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा देगा और एक ग्रुप निकलेगा और मार के चला जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल जंगल का कानून चल रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में हिंदूज के जो मंदिर थे उन पर अटैक हुआ था, और 1 साल पहले ब्लास्फेमी के आरोप में एक श्रीलंकन को पाकिस्तान के लोगों ने ही मार दिया था, जबकि उसके ऊपर कोई आरोप भी साबित नहीं हुआ था। फिर भी ये पाकिस्तानी इंडिया के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इंडिया अपने माइनॉरिटीज को अच्छे से नहीं रखता और उनके हक उन्हें नहीं देता। ये खुद पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर कुछ भी आरोप लगाकर मार डालते हैं और उनके टेम्पल्स और चर्चेस भी जला देते हैं। ऐसे ही एक वाकया हुआ है पाकिस्तान में, और 7 से 8 चर्च इन पाकिस्तानियों ने जला दिए, और जो क्रिश्चियन थे पाकिस्तान में उनके घरों में भी इन्होंने आग लगा दी, और यही बात अब सारी दुनिया में फैली है। इनमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इन लोगों का साथ देती है। इन लोगों के खिलाफ इनकी गवर्नमेंट कुछ भी कार्रवाई नहीं करती। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ये वाक़या अब मज़ीद ख़तरनाक और शिद्दत इख्तियार कर गया। हालात बहुत कशीदा हैं। ख़बरें यहाँ तक मिल रही हैं कि उस इलाके में रेंजर्स सबको बुला लिया गया है। और अगर मैं आपको इसकी पूरी सिचुएशन बताऊँ, इसका कुछ बैकग्राउंड बताऊँ, कुछ असल हक़ाइक़ बताऊँ तो आप चौंक जाएंगे नाज़रीन। हमारे मुल्क में इस तरह का वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है। जब तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में हजूम मुश्तइल हुआ और उन्होंने पूरी की पूरी बस्तियाँ जला दी, ये इससे पहले भी वाक़या हो चुका हुआ है कि पूरी की बस्ती जो है उसको जला दिया गया था। इस वक्त सूरत हाल ये है, 8 चर्चिस को यानी 8 गिरजा घरों को जला दिया गया हुआ है। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो इस वक्त मजबूर है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती। और कई ऐसी इलाके क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के उस इलाके में ऐसे हैं दोस्तों कि जो खाली हो चुके हुए हैं, बस्तियाँ पूरी की पूरी। इनफैक्ट लोग इतने डर गए हैं कि बाकी जगहों पर, लाहौर में, कराची में, जहाँ जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं वो तक डर गई हैं। और एक और मैं आपको बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ, जो उलमा हजरात हैं उस इलाके के, जड़ांवाला के, फैसलाबाद की तहसील है जड़ांवाला, वो पुलिस के साथ हैं। वो इनको ठंडा रहने का कह रहे हैं। वो मुश्तिल नहीं है, ना ही इश्तियाल दिला रहे हैं। कुछ नीम हकीम मुल्ला ऐसे हैं मस्जिदों में ऐलान करते फिर रहे हैं। एक ऐलान है, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। अब आप उस ऐलान को सुनते हुए ज़रा देखिएगा कि इसमें किस कदर इश्तियाल है इस ऐलान में। वो ऐलान में आप जरा एक दफ़ा सुन लीजिए, फिर मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ से कुछ और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। साइया ने कुरान पाक की बेहुरमती की है। सारे मौलवी, सारे मुसलमान मताब मस्जिद के अगे इकट्ठे हो, तुसी नाश्ते करन दे घारा बैठे मुसलमानी काहदी है तुहाडे विच? तुहानू तो मर जाना चाहिए सी, सड़कां ब्लॉक हो जानियां चाहिए सी। अगर कानून उन्होंने अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए हुए थे। जी हाँ, ये आपने ऐलान सुन लिया दोस्तों। अब इस तरह के ऐलान के बाद, हालांकि इसने अल्फाज अदा किए हैं कि पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन जब आप लोगों को मज़हब के नाम पे और तौहीन मज़हब के नाम पे इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर कुछ भी पुरअमन नहीं रह जाता होता नाज़रीन। फिर मुश्तिल होता है, फिर इश्तियाल आता है। ये इस वक्त साउथ एशिया इंडेक्स एक अखबार है, उसका ट्विटर हैंडल है, उससे खबर ये दी है कि पैरामिलिट्री रेंजर्स हैव बीन डिप्लॉयड इन जड़ांवाला पंजाब आफ्टर क्रिमिनल वायलेंस। यानी पैरामिलिट्री जो रेंजर्स हैं उनको बुला लिया गया है। अभी तक जब इन्होंने रिपोर्ट किया था तो 6 चर्चेस थे, और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 8 चर्चेस यानी गिरजा घर जो हैं उनको गिरा दिया गया है या जला दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने इसकी न सिर्फ मजम्मत की है, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अब एक बात याद रखिएगा नाजरीन, कुरान मुक़द्दस है, इसमें कोई शक नहीं। मुसलमानों के जज्बात पहले भी मजरूह हो चुके हैं। जब स्वीडन में हाल ही में कुरान जलाया गया,
जज्बात मजरूह हुए थे। जब इससे पहले मुख्तलिफ मकामात पे नॉर्वे में कुरान जलाया गया, हमें बहुत दुख हुआ था, हमारे अंदर वो गुस्सा है। और अगर यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, अगर यहाँ पर भी कुरान ऐसे जलाया गया है, अव्वल तो फ़िलहाल ये एक इल्ज़ाम है कि फ़लाँ शख्स ने कुरान जलाया। मैं समझता हूँ कि तहकीकात हों, पता चले किसने कुरान जलाया और उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि अगली नस्लें तक याद रखें उसकी। मैं इस हक़ में हूँ, कानून में जो सज़ा है लिखी हुई है वही सज़ा मिलनी चाहिए उस शख्स को। लेकिन मजमे का क्या? इस मजमे ने क्या किया? इस मजमे ने यह किया नाजरीन, ये गिरजा घरों को जला रहे हैं। उन गिरजा घरों के अंदर बाइबल है, इंजील है, माना कि वो इंजील उसमें बड़ी तरमीम हो चुकी हैं, लेकिन आसमानी किताब तो है ना। क्या हम मुसलमानों के लिए इंजील मुकद्दस नहीं है? जश्न आज़ादी 14 अगस्त बहुत जोश और जज्बे के साथ, जोश और खरोश के मनाने के सिर्फ 2 दिन के बाद हमने उसी जोश और जज्बे के साथ फैसलाबाद और जड़ावाला में 4 चर्चिस को आग लगाई है। 4 गिरजाघरों को गिराया गया। 4 गिरजाघरों चर्चिस को गिराने के बाद, उनको आग लगाने के बाद वहाँ पर मौजूद बाइबल्स को भी आग लगाई गई। और फिर भी जब हमारी अंदर की आग ठंडी नहीं हुई तो फिर हमने रुख किया वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों की तरफ और क्रिश्चियन कम्युनिटी के डजन्स ऑफ हाउसेस को भी आग लगाई। और ये सिलसिला पूरे शहर में इस हद तक फैला कि वहाँ पर अब तक तकरीबन 4000 के करीब पुलिस ऑफिशियल्स और रेंजर्स के दस्ते भेजे गए हैं वहाँ की सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी की, और छुट्टी दे दी गई है। आज वहाँ पर छुट्टी है। इसकी वजह यह कि लोगों को कहा गया कि घरों के अंदर हैं, हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं। अब ये वाक़या कैसे हुआ, किसने इस पर उकसाया और लोगों ने ये रिएक्शन क्यों शो किया और इसके पीछे क्या क्या अवामिल हो सकते हैं। देखिए, बात जो है ना, वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, जाएगी नहीं। ये बात बहुत दूर तलक जा चुकी है, काफ़ी अरसे से जा चुकी है, क्योंकि वो जो हम 14 अगस्त को परचम लहराया है ना आप लोगों ने, उसमें आप जानते हैं कि जो वाइट पोर्शन है वो तो बहुत ही थोड़ा सा, उसमें भी डंडा है, ठीक है। तो उसी तरीके से अमली ज़िंदगी में भी ना ये डंडा देने की ये चलता रहता है। अच्छा, जो यानी कि अथॉरिटीज़ हैं या ताकतवर हैं उनकी तरफ से तो डंडा देने की बात और है, लेकिन जो अवाम है उसके पास एक टूल के तौर पर एक कानून मौजूद है, उसको तो किसी चीज़ की परवाह नहीं। तो आखिर ये हुआ क्या? जब आप अपने माइक ऐसे लोगों के हाथों में देंगे तो ये तो होगा, बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दें, पूरी की पूरी बस्ती जलाकर राख कर देगा। आप अपने माइक और अपने स्पीकर्स जोहला के हाथ में थमा दें, आपकी बस्ती को आग लगाने के लिए वो सिर्फ उनको 1 मिनट चाहिए होगा, और वो उन्होंने कर दिखाया। ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी है। हमने बारहा कई ऐसे केसेस देखिए जिसमें ऐलानात होते हैं, मस्जिदों से ऐलान होते हैं और उसमें ये कहा जाता है कि लोग बाहर निकल आएँ। और देखिए कि ये कभी होता है कि क्रिश्चियंस ने ये कर दिया, कभी होता है अहमदीज़ ने ये कर दिया, किसी भी माइनॉरिटी का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने ब्लास्फेमी करी है, इन्होंने गुस्ताखी की है।